हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक सम देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, धवल कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2024 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ श्री एच ब्रदर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024. द फर्स्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी being prepared on 31st October 2024. From the information in accounts, prepare a statement showing profit prior to and after incorporation. So there are the details of the expenses and incomes of a company, and there is some other information also. This sum is asked in Saurashtra University examination SY April 2004. So first we have to calculate time ratio and sales ratio. So we have to identify 3 dates to find out time ratio: date of purchase, date of incorporation, and date of year ending. So all the 3 dates can be found from the first paragraph. धवल कंपनी लिमिटेड was incorporated on 1st May 2024, यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो 1 मई 2024. टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ श्री एच ब्रदर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024, यानी डेट ऑफ परचेज जो है टेक ओवर का 1 जनवरी 2024 है. एंड व्हाट इज द डेट ऑफ ईयर ऑफ एंडिंग? The final accounts of the company being prepared on 31st October. So this is the date of year ending, 31st October. So date of purchase से date of incorporation का जो period है ये प्री इनकॉर्पोरेशन होगा. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ ईयर एंडिंग का जो पीरियड है वो पोस्ट होगा. ठीक है, ये प्री, ये पोस्ट. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1 मई, यानी मई से जो स्टार्ट हो रहा है तो मई तक का जो पीरियड है ये आपका प्री है. मई के बाद का जो पीरियड है वो पोस्ट है. ठीक है, तो प्री में कितने मंथ है और पोस्ट में कितने मंथ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ जो है प्री में आ रहा है. 1 2 3 4 5 6, देयर इज 6 मंथ्स इन पोस्ट. सो टाइम रेशियो इज 4:6. सिंपल करते हैं थोड़ा तो 2:3 ये आपका टाइम रेशियो हो गया. उसके बाद सेल्स रेशियो. द डिटेल्स ऑफ सेल्स इज नॉट गिवन इन द एग्जाम्पल, बट there is a amount of commission is given in the example. Rupees 90,000 is the commission on sale at 1%. So we can find out the amount of sales from this information. The rate of commission is 1% on sale. If commission is 1 rupees, then sale is 100 rupees. If commission is 90,000 rupees, what is the amount of sales? So amount of sale is rupees 90 lakhs total sale. Then look at point number 3. The sale of pre-incorporation period was rupees 22,50,000. We have total sales rupees 90 lakhs, out of which rupees 22,50,000 was sale of pre-incorporation period. Total sale 90 lakh rupees. Out of which rupees 22,50,000 is sale of pre-incorporation. Therefore, sale of post-incorporation period is 67,50,000. ठीक है, 90 लाख में से 20,50,000 प्री का है, तो बाकी जो बचा वो पोस्ट का होगा. तो यहाँ पे आपको प्री एंड पोस्ट का भी रेशियो मिल रहा है. तो प्री एंड पोस्ट का रेशियो कितना होगा? 4 जीरो कॉमन है दोनों में, तो रेशियो हो जाएगा 225:675.
कॉमन निकालते हैं यहाँ पर 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 225 एंड 25 इंटू 27 इज इक्वल टू 675। तो 25 कॉमन हो गया, 9:27, 9:27 इज द सेल्स रेशियो। इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, 9:27 इज इक्वल टू 1:3, ये आपका सेल्स रेशियो हो गया। ठीक है, टाइम रेशियो इज 2:3, सेल्स रेशियो इज 1:3। अब स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। देखो, सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट जो है तो सब में दिया नहीं है, बस उसका परसेंटेज दिया है। ग्रोस प्रॉफिट इज 10% ऑफ दी सेल्स। ठीक है, जितना भी सेल है उसका 10% आपका ग्रोस प्रॉफिट है। अब सेल कितना है, तो सेल हमने फाइंड आउट किया है। सेल कितना है, सेल का अमाउंट 90 लाख रुपीज। ठीक है, तो 90 लाख रुपीज सेल है, उसका 10% जो है आपका ग्रोस प्रॉफिट हो गया। तो इसका 10% करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट कितना आएगा, 9 लाख रुपीज। तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट हो गया। सो ग्रोस प्रॉफिट जो 9 लाख रुपीज आया वो सेल्स के हिसाब से डिवाइड होगा। तो प्री में जाएगा 2,25,000, पोस्ट में जाएगा 6,75,000। उसके बाद कमीशन ऑन सेल 90,000। सेल है तो सेल्स पे कमीशन है, यानी सेल्स के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। 22,500 प्री में जाएगा, 67,500 पोस्ट में जाएगा। डायरेक्टर फीस ऑलवेज पोस्ट में आता है, तो पोस्ट में आएगा डायरेक्टर फीस 1 लाख रुपीज। डिबेंचर डिस्काउंट ऑलवेज पोस्ट में ही जाएगा। सैलरी टाइम के हिसाब से जाएगा, तो सैलरी जो 90,000 है टाइम के हिसाब से प्री में 36,000, पोस्ट में 54,000। शेयर ट्रांसफर फी इनकम है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, तो इनकम की कॉलम में लिखना है और ऑलवेज ये पोस्ट में जाएगा, तो पोस्ट के इनकम में लिखेंगे 2,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाएगा 40,000, ये एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जनरल एक्सपेंसेस जो है 6,000 प्री में, 9,000 पोस्ट में। रेंट ऑलवेज जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो टाइम के हिसाब से जाता है, अगर सब में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसका यूज़ करेंगे। तो रेंट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। रेंट पर मंथ वॉज ₹2,500 अप टू 1 मई, देयर आफ्टर इट वॉज ₹3,000 पर मंथ। रेंट के लिए क्या बोला है, पर मंथ रेट ऑफ रेंट वॉज ₹2,500। ठीक है, अप टू 1 मई, यानी 1 मई तक रेंट जो था 2,500 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक रेंट जो है वो 2,500 है। उसके बाद 1 मई से रेंट कितना हो गया, 3,000। मई 3,000, जून 3,000, कब तक पे करना है। बिल्डिंग वॉज परचेज बाय द कंपनी ऑन 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक, सितंबर तक ही रेंट पे करना है। अक्टूबर से आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, यानी अक्टूबर के बाद रेंट पे करना नहीं है। तो जुलाई में 3,000, अगस्त में 3,000, सितंबर में 3,000। तो रेंट का अमाउंट कितना हो गया, प्री में 10,000 और पोस्ट में 15,000। तो 10,000 एंड 15,000। तो एज गिवन 10,000 प्री में, 15,000 पोस्ट में। एडवर्टीजमेंट पर मंथ ₹5,000, पर मंथ ₹5,000 है। ठीक है, तो प्री में कितने मंथ है, प्री इनकॉर्पोरेशन में 4 मंथ, तो 5,000 के हिसाब से 4 मंथ का कितना आएगा, 20,000। पोस्ट में कितने मंथ है, 6 मंथ, तो 5,000 इंटू 6 यानी 30,000। ऑडिट फीस, जनरली ऑडिट फीस टाइम के हिसाब से डिवाइड होता है, बट यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में इंफॉर्मेशन दिया है, ऑडिट फीस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी पोस्ट में जाएगा ऑडिट फी। रेंट रिसीव्ड यानी इनकम है, ठीक है, 40,000 टाइम के हिसाब से डिवाइड होगा। 16,000 प्री में, 24,000 पोस्ट में, ये इनकम है।
इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 32,000। अपने परचेज कंसिडरेशन कब पे किया इस पे डिपेंड होगा। परचेज प्राइस इज पेड टू वेंडर ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की डेट को ही आपने परचेज प्राइस पे कर दिया है, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने कोई इंटरेस्ट पे किया नहीं। पूरा इंटरेस्ट जो आएगा वो प्री में जाएगा 32,000। बैड डेप्स सेल्स के हिसाब से होगा। हाँ, बैड डेप्स पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है तो सेल्स के हिसाब से जाता है। पॉइंट नंबर 1 में देखो, बैड डेप्स ऑफ ₹5,000 आर रिलेटेड टू द डेटर्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन। तो 20,000 में से 5,000 प्री का है, तो बाकी का 15,000 पोस्ट का जाएगा। तो 5,000 प्री, 15,000 पोस्ट। सेल्समैन अलाउंस, सेल्समैन का जो अलाउंस है वो सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, तो सेल्स के हिसाब से डिवाइड होगा। तो सेल्स रेशियो 1:3 है, तो 2500, 7500। तो इस तरह से सभी जो इन्फॉर्मेशन दिया था स्टेटमेंट में डाल दिया। अब लास्ट में नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम साइड का टोटल करेंगे। प्री का 2,41,000, एक्सपेंसेस में भी लिख देंगे 2,41,000। उसमें से सभी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट 1,07,000। अब पोस्ट की बात करते हैं। तो पोस्ट में आपका टोटल इनकम जा रहा है 7,01,000। 7,01,000 एक्सपेंसेस साइड पे भी लिख देते हैं, उसमें से सभी एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ रहा है 3,23,000। तो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है।